Hi friends, so welcome to part 3 of chapter 1 Nature and Significance of Management. आज हम कवर करेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. नाउ सी, मैनेजमेंट एक बहुत डायनेमिक प्रोसेस है. डायनेमिक, आई होप यू रिमेंबर, इट मीन्स समथिंग जो कि लगातार चेंज हो, एक ऐसा प्रोसेस जो हमेशा चेंज हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे हेयर कॉन्टिन्यूसली आप देखते होगे कि हमारे बाल कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, हमारे बालों में बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ है, छोटे हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम कभी कुछ. सो दिस इज़ समथिंग विच कीप्स ऑन चेंजिंग. ओके, बिजनेस इन्वायरमेंट इससे भी ज़्यादा डायनेमिक प्रोसेस है, हर रोज़ चेंज हो रहा है. अगर आप में से किसी का इंटरेस्ट स्टॉक में है तो आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट अप डाउन, ठीक है, जो रुपी की वैल्यू है वो डाउन जा रही है, इन्फ्लेशन रेट हाई हो रहा है. सो दीज आर ऑल parts or components which affect your business environment. Now मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत डायनेमिक है, बहुत ब्रॉड है, कॉन्टिन्यूसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. हमने कोविड में देखा कि प्लानिंग पूरी तरीके से, जो इतने साल से कंपनीज जिस प्लान पे चलती थी वो पूरा चेंज हो गया, वर्क फ्रॉम होम बेस्ड पे आ गया. अभी भी कंपनीज बहुत सारी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं. सो मैनेजमेंट का फंक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्लानिंग. प्लानिंग में क्या करना होता है? प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पे आप ये डिसाइड करते हो कि आपको क्या करना है. दैट इज़ योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मैनेजमेंट. ठीक है, आपके क्या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसकी आप क्लैरिटी बनाते हो. सेकेंड इज़ ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें कि आप अपने प्लान को एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज करते हो कि मुझे ये काम फर्स्ट करना है, ये सेकेंड करना है, ये थर्ड करना है, ये फोर्थ करना है, ये फिफ्थ करना है. सो यू ऑर्गेनाइज और सेटल एवरीथिंग. जैसे कि घर में आप अपना कबर्ड सेट कर रहे हो, अगर नहीं किया है तो जाके कर लेना. थर्ड इज़ स्टाफिंग. स्टाफिंग में क्या होता है कि आपको कितने लोगों की ज़रूरत है, उनमें क्या स्किल्स होने चाहिए, क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, उसको हम बोलेंगे स्टाफिंग. नेक्स्ट कम्स डायरेक्टिंग, कि जिन लोगों को आपने हायर किया है वो किस तरीके से काम करेंगे आपके लिए, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्टिंग. एंड द लास्ट वन इज़ कंट्रोलिंग. भाई आपके पास लिमिटेड पैसा है, आपने उसको अपने बिजनेस में लगा दिया, अब उसमें जो भी रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज़ करोगे और कैसे उसका मैक्सिमम आउटपुट ऑब्टेन कर पाओगे, उसी को हम बोलते हैं कंट्रोलिंग. सो आई होप दीज 5 टर्म्स आर क्लियर टू यू एंड दीज आर कॉल्ड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. अभी मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जो चैप्टर में डिवाइडेड है. सो यू विल हैव टू स्टडी 5 मोर चैप्टर्स, जिस पे मैं बहुत जल्दी आपको वीडियोस देने वाली हूँ. सो नेक्स्ट विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ बिफोर वी प्रोसीड, आप एक चीज़ जान लीजिए कि प्लानिंग एक बहुत क्रूशियल या बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है विच इज़ डन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट. लेकिन लोअर लेवल मैनेजमेंट कोई भी तरह की प्लानिंग नहीं करता है. दे वर्क ऑन द ऑर्डर और डायरेक्शंस ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द मिडिल लेवल मैनेजमेंट. वेयर एज ऑर्गेनाइजिंग में मिडिल लेवल एज वेल एज टॉप लेवल दोनों ही इंगेज होते हैं. स्टाफिंग में मिडिल लेवल आपका इंगेज होता है. देन डायरेक्टिंग में आपका टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, ये तीनों ही लेवल्स इक्वली इंगेज होते हैं. एंड कंट्रोलिंग में सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है टॉप लेवल के पास. सो इट्स अ ग्राफ विच गोज़ फ्रॉम डाउन टू अप. आप अपनी बुक में देखोगे, आई कैन शो यू, आई एम नॉट श्योर कि आपको कितना क्लियर दिखेगा, बट हियर इज़ द डाइग्राम, दिस वन. ऐसा डाइग्राम आपको अपनी बुक में मिल जाएगा. इफ़ यू सी, तो प्लानिंग से स्टार्ट होता है एंड धीरे धीरे कंट्रोलिंग की तरफ ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है. सो दिस माई फ्रेंड्स इज़ कॉल्ड द लेवल्स ऑफ एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कि ये ग्राफ हमेशा ऐसे ऊपर की तरफ जाता है. हम स्टार्ट टॉप लेवल से करते हैं और ख़त्म भी टॉप लेवल पे ही जाके होता है. लेकिन हाँ, मैनेजमेंट कभी ख़त्म नहीं होता. इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. रिमेंबर, मैंने उसके फीचर्स में आपको ये चीज़ पढ़ाई थी. नेक्स्ट कम्स कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन क्या होता है? आपने एक कहानी सुनी होगी बचपन में, लेट मी रिकॉल इट फॉर यू. कि एक बार एक किसान था, उसके 4 बेटे थे, वो चारों आपस में लड़ते रहते थे. तो किसान जब ऑलमोस्ट मरने वाला था तो उसने उन चारों बेटों को बुलाया और उसने एक एक लकड़ी का टुकड़ा दिया. ठीक है, आई शो यू विद द हेल्प ऑफ सम पेन्स दैट आई हैव. वेट. सो ये रहे उसके 4 बेटे. इन चारों बेटों को उसने लकड़ी के एक एक टुकड़े दिए. फर्स्ट बेटे को एक टुकड़ा, सेकंड बेटे को, थर्ड बेटे को एंड फोर्थ बेटे को, और उसको बोला कि तोड़ दो. तो उनके सारे बेटों ने, ये एक सिंगल लकड़ी का टुकड़ा था, इसको बहुत आराम से ऐसे तोड़ दिया. अब किसान ने बोला कि भाई अब ये चारों मैंने एक साथ बांध दिए हैं, अब इन चारों को एक साथ आप तोड़ के दिखाओ.
तो उनके बेटों ने बहुत ट्राई किया बट वो उसको नहीं तोड़ पाए। ठीक है, जो आप पढ़ते हो यूनिटी इज स्ट्रेंथ, इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, मिलजुल के काम करने को। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि जितने भी मैनेजर होते हैं वो सारी एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज या ग्रुप करते हैं कि हमें काम कैसे करना है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकें। आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। सपोज दिस इज अ ऑर्गेनाइजेशन 1 2 3 4 5 डिपार्टमेंट्स इट हैज़। तो ये पांचों डिपार्टमेंट को मिल के काम करना पड़ेगा ताकि इस ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। इफ़ दे डोंट डू इट दिस वे देन फॉर श्योर कि वो लोग जो है कभी भी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। क्लियर दिस मच? ओ निकल गया था। ओके, ना कोऑर्डिनेशन को हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, जैसा आपकी बुक में लिखा है। अच्छा, इसमें डेफिनेशंस दी हुई हैं, तो 3 डेफिनेशंस हैं। कोई भी एक डेफिनेशन आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा एंड दैट इज़ मोर देन एनफ। अब कोऑर्डिनेशन देखो एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि मैनेजेरियल लेवल पे होती है और हर एक डिपार्टमेंट की गोल्स को इंटीग्रेट करती है, मिलाती है, एक साथ लेके आती है। एंड यू रिमेंबर दिस बंच ऑफ स्टिक्स इसको बनाती है, तो इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ओके, नाउ कोऑर्डिनेशन में अब हम करते क्या हैं? कोऑर्डिनेशन हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे चाहिए, चाहे वो टॉप हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लोअर हो। ठीक है, ये प्रोसेस जो है प्लानिंग से शुरू होता है और कंट्रोलिंग तक चलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन आप सिर्फ प्लानिंग में करोगे या ऑर्गेनाइजिंग में करोगे। आपके घर में अगर पार्टी होती है तो आपके मदर भी इन्वॉल्व होती है, आपके फादर भी इन्वॉल्व होते हैं, योर सिबलिंग्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व। समटाइम्स अगर आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं सो योर फ्रेंड्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व। सो रिमेंबर कि ये हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे होता है। सेकेंड कि इट इज़ समथिंग जो कि आपको हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने में। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो फर्स्ट दिया है यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, कि जो भी आपके ग्रुप के एफर्ट्स हैं उससे वो प्रोडक्टिव रिजल्ट लाने की कोशिश करता है। अगर ये चारों लड़के रहेंगे तो क्या कभी भी ये लोग फ्रूटफुल रिजल्ट दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वो इंश्योर करता है कि हर कोई एक ही डायरेक्शन में काम करे, जिसको हम बोलते हैं यूनिटी ऑफ एक्शंस, कि कॉमन पर्पस है सबका, सबका एम है यहाँ पे पहुँचना है। ये 5 लोग थे, इनको सबको यहाँ पहुँचना था। अगर ये सब मिल के एक साथ जाएंगे तो इट विल बी ईजी फॉर देम। करेक्ट? ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब लगातार चलता है, क्योंकि ये मैनेजमेंट के ही साथ चलता है। तो यू रिमेंबर मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो ये भी उसके साथ चलेगा। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल परवेसिव, दैट मीन्स कि हर जगह एप्लीकेबल है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे छोटी चाहे बड़ी, चाहे आपका घर हो, आपका फ्रेंड सर्कल हो, हर जगह ये इम्पॉर्टेंट होता है। कोऑर्डिनेशन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिडिल लेवल, दैट इज़ द मैनेजेरियल लेवल। जो मैनेजर्स होते हैं उनको टॉप और लोअर के बीच में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना है। उनको जितने डिपार्टमेंट्स अलॉटेड हैं, जैसे प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्लानिंग का मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ठीक है, अकाउंट्स मैनेजर, तो जितने भी मैनेजर्स हैं इन सबको आपस में बहुत अच्छा फ्रेंड्स बन के रहना पड़ता है ताकि ये एक रिजल्ट ओरिएंटेड आउटपुट दे सके। ठीक है, ये एक डेलिब्रेट फंक्शन है। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझ के, अपने मन से किया जाने वाला। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेलिब्रेट फंक्शन है और ये जानबूझ के किया जाता है। आपको याद होगा बचपन में बहुत सारे हमें ऐसी एक्टिविटीज़ सिखाई जाती है कि मिलजुल के रहो, मिलजुल के काम करो। सो दिस इज़ समथिंग जो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है वैसे वैसे आपके डिपार्टमेंट्स बढ़ते हैं, सब डिपार्टमेंट्स बढ़ते हैं, लोग बढ़ते हैं। अगर उनके बीच आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाएगी? नहीं। करेक्ट? तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड है फंक्शनल डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का फंक्शन अलग अलग होता है। तो इसलिए हो सकता है प्लानिंग डिपार्टमेंट के जो गोल्स हैं, जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के गोल्स हैं, वो सेल्स डिपार्टमेंट के गोल से ना मैच करें। ऑब्वियसली इसीलिए वो 2 अलग डिपार्टमेंट्स हैं, बट उन दोनों के एक कॉमन गोल होता है विच इज़ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो इन दोनों के गोल्स को इस तरीके से मिलाना कि ये कॉमन गोल की तरफ जा सके। ठीक है, एंड थर्ड इज़ स्पेशलाइजेशन, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही है और बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, बहुत सारे स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। अब क्योंकि वो स्पेशलिस्ट हैं वो अलग तरीके से सोचते हैं, ठीक है, या अलग तरीके से काम करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है, बट क्योंकि वो अलग तरीके से सोचते हैं इसलिए ये ज़रूरी है कि हम उनके
गोल्स को या उनकी सोच को अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल से मैच कराएं, जिसके लिए कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. So that's all for today, and we have completed Nature and Significance of Management, Chapter 1 of your Business Studies book. Hope you like the video. Keep watching.